Good morning, all the students of class 6. My dear students, I have taught all of you 1 to 8, and all students must write question answer and send me so that I can take any decision. बच्चों, मैंने आप लोगों का लगभग जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम है उसका सिलेबस पूरा ही कर दिया है। अब आप लोग उसके सभी क्वेश्चन आंसर को तैयार करें, मीनिंग को याद करें और रेडी रहें, क्योंकि अभी तय है कि स्कूल खुलने के बाद या फिर घर से ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन आप लोग भी हम लोगों की मेहनत का थोड़ा ध्यान रखें और इसके लिए आप लोग को क्या ज़रूरी है बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट लेसन नंबर 9 मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है मंडे मॉर्निंग। मंडे की सुबह में एक लड़का जिसका नाम टॉम है वह कैसा फील करता है, और हालांकि इस तरह के फीलिंग लगभग सभी बच्चे करते हैं, क्योंकि सभी बच्चे चाहते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएं। सभी बच्चे चाहते हैं कि हम अपना समय जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो टीवी में व्यतीत करें, मनोरंजन में व्यतीत करें, घूमने फिरने में व्यतीत करें और अन्य चीज़ों में व्यतीत करें। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि पढ़ाई ही सबसे नितांत चीज़ है, सबसे अत्यंत आवश्यक चीज़ है, और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और एक बच्चा टॉम जो है वह पढ़ने में लापरवाही बरतता है, तो उसका साथ किस तरह का बिहेव होता है वही इस कहानी में आप लोगों को बताया गया है। अब मैं कहानी की ओर चलता हूँ। मंडे मॉर्निंग केम एंड टॉम सैवर वाज मिजरेबल। मंडे मॉर्निंग आया, मंडे आ गया, और टॉम सावर जो था दुखी था। वह बेचारा संडे को काफ़ी आनंद लिया था, खेला कूदा था, और पुनः मंडे के दिन आ गया। अब उसके स्कूल जाना है, और वह किसी न किसी तरह का कोई बहाना ढूंढने के चक्कर में है। ही वॉज ऑलवेज मिजरेबल ऑन मंडे मॉर्निंग। वह हमेशा दुखी हो जाता था। मंडे मॉर्निंग जब भी आता था तो वह हमेशा दुखी हो जाता था। बिकॉज इट बिगेन अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल। क्योंकि दूसरा सप्ताह शुरू होता था, जो कि यह जो था स्कूल से ग्रसित था। अब उसे सोमवार से लेकर के सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक स्कूल जाना पड़ेगा, जो कि यह एक बिल्कुल नीरस सा कार्य है। टॉम ले थिंकिंग। टॉम बेचारा सोचते हुए पड़ा रहा। ही विश्ड ही वाज सिक। उसकी इच्छा थी कि काश वह बीमार हो जाता। वह चाहता था कि वह बीमार हो। फॉर सम टाइम ही कुड थिंक ऑफ नथिंग। और कुछ समय के लिए वह कुछ नहीं सोच सकता था। फॉर सम टाइम ही कुड थिंक ऑफ नथिंग। देन ही रिमेम्बर्ड हिज शोर टू। तब उसको याद आया अपने अंगूठा वाला घाव का, कि अच्छा अंगूठा में तो घाव है। यह बहाना चल सकता है क्या, ताकि मैं स्कूल न जाऊं। देखिए किस तरह का बहाना बना रहा है। देन ही रिमेम्बर्ड हिज शोर टू। तब उसने अपने पैर के अंगूठा के घाव को याद किया। ही इंस्पेक्टेड इट। घाव है या नहीं है, वह इसकी इंस्पेक्शन किया, जांच किया।
बट नथिंग सीम टू बी रॉन्ग विथ इट। लेकिन देखा क्या है, तो घाव बिल्कुल ठीक है, इसके साथ तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, नहीं इससे पस चल रहा है, नहीं इसमें दर्द है। अब क्या बहाना बनाया जाए ताकि मैं स्कूल न जाऊं। He decided to make a noise about it anyway। इसने फैसला किया कि किसी न किसी तरीके से कुछ हल्ला किया जाए, कुछ अलग ढंग का माहौल क्रिएट किया जाए, ऐसा सोचा उसने। He groaned, वह कराहा। His groan failed to wake Sid up। लेकिन उसका कराह ने सीड को जगाने में असफल हो गया। ये शायद दोनों भाई ही हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। ये जो है दोनों भाई ही होंगे। वह कराहा, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो सका। भाई उसका सीड जो था वह सोया ही रह गया। टॉम ग्रोनेड लाउडर। अब टॉम जो है जोर से चीखा। टॉम ग्रोनेड लाउडर एंड imagined that he could feel the pain in his toe। और कल्पना किया कि वह अपने पैर के अंगूठा में दर्द महसूस कर सकता है। उसने सोचा कि हम जो है कि नहीं, दर्द महसूस तो स्वतः कर सकते हैं, बहाना बना सकते हैं कि हमें दर्द है, ये है, वो है। बेचारा सोच रहा है कि कौन बहाना बनाए कि मैं स्कूल नहीं जाऊं। बचपन का समय है, बचपन में हर कोई पढ़ना नहीं चाहता है। नो रिजल्ट फ्रॉम सीड। लेकिन सीड से कोई परिणाम नहीं निकला। सीड अपना चुपचाप सोया हुआ था। टॉम वाज पेंटिंग विथ एफर्ट बाय दिस टाइम। टॉम जो था पेंटिंग कर रहा था। टॉम जो था इस बार अपने प्रयास से हाँफ रहा था। He took a rest and then produced series of admirable groans। वह जो है थोड़ा देर आराम किया और आश्चर्यजनक कराह से लगातार कराहता रहा, लगातार चीखता रहा, पूरे दर्द के साथ में कराहने का बहाना बनाते रहा। सीड स्नोरेड ऑन। और सीड जो है खर्राटा ले रहा था, ये अपना करा रहा था, तो करा हो, सीड को कोई मतलब ही जैसे नहीं है। वह चुपचाप खर्राटा लेकर के अपना सो रहा था, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। टॉम बाज फेड अप। जब इतना देर के बाद भी टॉम नहीं उठा, सीड नहीं उठा, तो टॉम जो था ऊब गया। टॉम बाज फेड अप, ही सेड, वह बोला, सीड सीड एंड शुक हिम। उसने कहा कि ओ सीड, ओ सीड, और उसको पकड़ करके हिलाया, झकझोरा, जैसा कि आप लोग किसी को उठाने के लिए करते हैं। दिस कोर्स वर्कड वेल। यह कार्य जो है अच्छा काम किया। जब उसने उसको हिलाया डुलाया तो यह अच्छी तरह से काम किया। एंड टॉम बिगेन टू ग्रोन अगेन। और टॉम को तो उसे जगाना ही था, तो सीड जग गया और अब टॉम पुनः जो है कि नहीं कराहना शुरू किया, पुनः कराहना शुरू किया। टॉम बिगेन टू ग्रोन अगेन। टॉम पुनः कराहना शुरू किया। सीड यानेड। सीड जम्हाई लिया पूरा, दोनों हाथ को स्ट्रेच इट, पूरा फैलते हुए। देन ब्राउट हिमसेल्फ अप ऑन हिज एल्बो। तब वह जो है कि नहीं उसके घुटना के ऊपर स्वयं खुद आया।
एंड बिगेन टू स्टेयर एट टॉम, और टॉम के ऊपर टकटकी लगा करके देखने लगा कि आखिर भाई इसे क्या हो गया, अचानक यह क्यों चीख रहा है, क्यों दर्द से करा रहा है। टॉम बेंट ऑन ग्रोइंग, और टॉम का तो कोई बहाना ही चाहिए था, इसलिए वह अपना चीख जारी रखा, चीखते रहा। देखिए किस प्रकार टॉम जो है बहाना बनाता है। बच्चों, इस तरह के बहाना तुम लोग मत बनाना, क्योंकि इस तरह से बहाना करने से आपकी पढ़ाई सफ़र होगी और आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। और साथ ही साथ इस कहानी में यह भी बताया गया है कि टॉम को इसके लिए क्या सज़ा मिलती है। जो बहाना बनाता है, क्या वह बहाना बनाने में सफल होता है या नहीं होता है, उसका क्या परिणाम होता है, मैं इसकी चर्चा अगले दिन करूँगा। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू।